हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका इंटीजर्स। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं चैप्टर। तो बच्चों, जो आप देख पा रहे हैं इंटीजर्स, इसमें हमने अभी तक क्या किया है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो ये हमने सीखा है कि इंटीजर्स अगर हम होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स को मिलाते तो इंटीजर्स बन जाते हैं। नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे शो करते हैं, देखिए होल नंबर हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। अगर हम इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी लगा दें, जैसे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, तो ये आपका क्या बन गए, सारे इंटीजर्स बन गए और नंबर लाइन पे कुछ इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई। अब एक कॉन्सेप्ट और सीखा था हमने कि अगर हमें चेक करना है कौन सा नंबर बड़ा है, तो हम राइट की तरफ देखेंगे। मान लो दो नंबर में से कंपेयर करना है, तो जो नंबर राइट की तरफ होगा वो बड़ा होगा उनमें से। ठीक है, नंबर ऑन द राइट इज ऑलवेज ग्रेटर ऑन नंबर लाइन, ये चीज समझनी है हमें। और नंबर ऑन द लेफ्ट इज ऑलवेज स्मॉलर ऑन द नंबर लाइन, ये सीखा है हमने। अब कुछ ऑपरेशन सीखते हैं इंटीजर्स के। ऑपरेशंस यानी एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इसी के लिए हम यहाँ पे एडिशन सीख रहे थे कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, यहाँ पे देखिए पिछले सेशन में हमने इसको किया था कि कोई भी दो इंटीजर्स है, मान लीजिए उनको जोड़ना है नंबर लाइन पे, तो कैसे जोड़ेंगे। मान लीजिए 6 और 4 दोनों 6 और 4 पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो नॉर्मली आप अगर ऐड करेंगे दो पॉजिटिव इंटीजर को, तो आंसर आपका 10 आ जाएगा। 6 और 4 को ऐड किया और वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों ही इंटीजर आपके पॉजिटिव हैं, तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। अगर नंबर लाइन पे ऐड करना है, तो सबसे पहले हम 0 से शुरू करेंगे। कहां से? 0 से शुरू करेंगे और वहां से हम चेक करेंगे कि फर्स्ट इंटीजर कितना है। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास है 6, तो हम क्या करेंगे, 0 से 6 स्टेप्स आगे चलेंगे 6 की तरफ। +6 है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, राइट की तरफ चलेंगे। ऐड करना है उसमें कितना, 4 ऐड करना है, तो जब भी ऐड करेंगे हम उतने ही स्टेप राइट की तरफ जाना है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हमने क्या किया है, 0 से हमने सबसे पहला नंबर हमारे पास क्या है, +6, तो हम 0 से सीधा +6 पे जंप कर गए। यहां आ गया हमारा +6। अब +6 में कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है। अगर ऐड करना है तो हम राइट की तरफ चलेंगे, तो ये हमने राइट की तरफ चला 4। आ गया आंसर। इस तरह से आप यहाँ पे इंटीजर्स को, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास कितना है, यहाँ पे 25 और 46 आपस में ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे भाई, 25 और 46 दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो उनकी वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। ये तो सिंपल आपको एडिशन आता है ना। सिंपल एडिशन कैसे आता है, अगर मैं 25 और 46 का एडिशन करूंगा, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो 5 + 6 11, एक यहाँ पे कैरी आ गया, 2 + 4 6 और एक 7, तो 71 आ गया। इस तरह से तो हमने हमेशा नंबर्स को ऐड किया ही है ना, ऐसे ही कर लिया। अब दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, इसीलिए क्या, रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव इंटीजर आएगा। नोट कीजिए इसको यहां तक। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया नोट डाउन। चलिए आगे देखते हैं हम। अब दूसरा रूल सुनिए इंटीजर्स को ऐड करने का। व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर, अभी तक तो हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों ही पॉजिटिव थे। लेकिन अब अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे, वी फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज।
समझना ध्यान से। अब हम एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव इंटीजर है तो हम ऐड नहीं करेंगे, हम जो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ना उनका डिफरेंस निकालेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे बेसिकली। ये समझना, रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड गिव द साइन ऑफ इंटीजर विच इज ग्रेटर। समझे? चलिए मैं थोड़ा और डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां देखिए, अगर दो इंटीजर है हमारे पास, ठीक है, एक है पॉजिटिव दूसरा भी है पॉजिटिव, तो इस केस में हम उन दोनों का सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यूज का सम निकालेंगे, ठीक है। लेकिन एक इंटीजर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो यहां पे हम डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस। कोई साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक पॉजिटिव है इंटीजर एक नेगेटिव है तो हम उनका डिफरेंस निकालेंगे। और अगर पहला इंटीजर पॉजिटिव है दूसरा इंटीजर नेगेटिव है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डिफरेंस ही निकालेंगे। आया समझ में? डिफरेंस यानी यहां पे सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और अगर दोनों ही इंटीजर नेगेटिव हैं तो हम अगेन सम निकालेंगे दोनों इंटीजर्स का रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन, ठीक है। और यहां पे देखिए सम किस केस में आ रहा है डिफरेंस किस केस में आ रहा है ये तो हमें पता लग गया। और साइन कौन सा आएगा आंसर में? ठीक है, साइन ऑफ ग्रेटर इंटीजर। जो इंटीजर ग्रेटर है उसी का साइन यहां पे आ जाएगा, ठीक है। साइन ऑफ ग्रेटर इंटीजर, जो बड़ा इंटीजर होगा उसका साइन आंसर में आ जाएगा। ये समझना जरूरी है बच्चों आपके लिए, इसको नोट कर लीजिए। इसी से हमें पता लगेगा कि कब क्या ऑपरेशन करना है, कौन से केस में कौन सा ऑपरेशन हमें यहाँ पे करना है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ऐड करना है, मान लीजिए आपको 6 प्लस -9, तो एक इंटीजर पॉजिटिव हो गया 6 और एक इंटीजर नेगेटिव हो गया। हालांकि आपको ऐड करने के लिए बोला गया है, क्या करेंगे आप? वन इंटीजर इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। दोनों इंटीजर मिल गए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक इंटीजर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इस केस में हम क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। बेशक से आपको एडिशन के लिए बोल दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम डिफरेंस निकालेंगे। 9 माइनस 6 कितना आ गया? 3 आ गया। अब हमें चेक करना है, क्या करना है चेक? कौन सा इंटीजर बड़ा है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है या नेगेटिव इंटीजर बड़ा है, ये चेक करना है उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर कौन से नंबर के सामने, मतलब जो बड़ा नंबर है उसके सामने प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, ये चेक कर सकते हैं। आउट ऑफ टू इंटीजर विच वन इज ग्रेटर, मतलब अगर हम साइन को कंसीडर ना करें, वैसे तो जब भी दो इंटीजर को हम कंपेयर करते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो हमेशा वैल्यू की टर्म्स में नेगेटिव इंटीजर छोटा रहेगा, है कि नहीं? ऐसे सीखा है हमने कि अगर मैं 6 प्लस का है और 9 माइनस का है, ठीक है, इन दोनों इंटीजर्स में से छोटा कौन है? +6 या -9, तो ऑब्वियसली -9 छोटा होगा। नेगेटिव इंटीजर्स की वैल्यू हमेशा छोटी होती है। लेकिन अगर हमें ये पता करना हो कि भाई खाली 6 और 9, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, साइन अभी छोड़ दीजिए, तो आप बोलेंगे 9 बड़ा है। अब 9 के सामने कौन सा साइन है? जो बड़ा इंटीजर है बड़ा नंबर है उसके सामने कौन सा साइन है? नेगेटिव, तो आंसर में भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो साइन का ये समझना जरूरी है कि 9 क्या है? ग्रेटर इंटीजर है, लेकिन इसके आगे माइनस का साइन है, तो रिजल्ट जो आएगा आंसर वो आएगा उसमें भी नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करेंगे, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पहले हम नंबर लाइन पे इसको ऐड करना सीख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, शुरू में हमारे पास क्या है? 6 है
है ना। तो प्लस का है 6, क्या है, प्लस का 6 है, तो हम क्या करेंगे, 0 से सीधा 6 पे जंप कर देंगे, ठीक है, राइट की तरफ, ठीक है, 6 प्लेसेस राइट की तरफ हम जंप करेंगे। व्हाई? बिकॉज 6 इज पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें राइट की तरफ जाना चाहिए। अब ध्यान से समझना, अब क्या करेंगे इसके बाद, when we reach 6 on number line and we jump 9 places to the left of 6, 9 places लेफ्ट की तरफ क्यों जाना है भाई, ये समझ में आया, 9 प्लेसेस 6 के लेफ्ट की तरफ जाना है। देखिए, जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट की तरफ जाते हैं, लेकिन जब एक नेगेटिव इंटीजर ऐड होता है ना, नेगेटिव इंटीजर नंबर लाइन पे, तो हमें लेफ्ट की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। बाद में मैं आपको सरल तरीका इसका बता दूंगा कि किस केस में हमें राइट जाना है, किस केस में लेफ्ट जाना है। अभी आप सिंपली ये समझिए कि जब एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें राइट जाना है, और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो लेफ्ट जाना है, एडिशन के केस में है, ठीक है। तो 6 से हम क्या करेंगे, अब सीधा 9 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ चलेंगे और हम यहाँ पे पहुंच गए -3 पे। दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। इस तरह से नंबर लाइन पे हम एडिशन कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया आपके। अब देखिए, -67 एंड 32 को ऐड करना है, तो क्या करेंगे हम, एक नेगेटिव इंटीजर है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो डिफरेंस निकालना है, ऑब्वियस सी बात है ये तो हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, साइन को अभी छोड़ दीजिए। तो 67 में से 32 माइनस करेंगे, 65 आ गया। अब आंसर 35 आया है, 35, ठीक है। तो 67 में से 32 माइनस किया हमने, लेकिन आंसर में कौन सा साइन आएगा ये कैसे पता लगेगा, हमें देखना पड़ेगा 67 बड़ा है या 32, 67, और उसके पास कौन सा साइन है, नेगेटिव है, तो आंसर में भी नेगेटिव साइन आएगा। समझ में आ रहा है। अब इस तरह से हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बोला है, एक पेयर आपको लिखनी है इंटीजर्स की जिसका सम -7 है, जिसका सम क्या है, -7 है। तो फिलहाल माइनस को अगर छोड़ दें हम, तो मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा पेयर होगा जिनका सम +7 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, 7 से छोटे ही दो नंबर होंगे, फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 4। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 3 + 4 7 आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, -7 चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि हमें -7 चाहिए, तो एक इंटीजर पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, और जो बड़ा इंटीजर है उसके सामने नेगेटिव साइन आएगा, जैसे -10 है, ठीक है, -10 है। इसमें हम क्या ऐड करें, देखिए सम बोला गया है ना, कुछ सम इज -7, तो ऐड करना पड़ेगा, लेकिन जब एक इंटीजर नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो हम डिफरेंस निकालते हैं एक्चुअल में। तो इसीलिए एक नेगेटिव इंटीजर आ गया, दूसरा पॉजिटिव हम कर देंगे, तो इनका डिफरेंस आएगा -7। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जिसका सम 0 हो। तो ऑफ कोर्स इसमें भी हमें एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर देखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे इंटीजर आंसर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है बच्चों कि एक ही आंसर आपको मिले, ठीक है। जैसे -7 और -7, ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे 0 आ जाएगा। कोई भी इंटीजर ले लीजिए, उसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा ना, जैसे -10 + 10, तो हमेशा आपके पास 0 ही आंसर आएगा। तो एक से अधिक आपके पास यहाँ पे आंसर्स हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपका सबका सेम आंसर आएगा, हर बच्चे का अलग आंसर हो सकता है, ये पॉसिबल है। आ रहा है समझ में।
नोट करेंगे। और सेम आपका फर्स्ट पार्ट में होगा, जरूरी नहीं है कि यही आपके दो या फिर पेयर ऑफ इंटीजर आए, इसके अलावा दूसरा पेयर ऑफ इंटीजर भी हो सकता है। अगर मैं ऐसे करूं कि भाई -20 + 13 क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, है ना। तो ये भी आंसर आ सकता है, और भी बहुत सारे आंसर आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे -11 एंड +4 कितना आएगा, -11 + 4 ऑब्वियसली ये आपका -7 आएगा। और भी इंटीजर हो सकते हैं, तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये समझना, इफ टू नेगेटिव इंटीजर आर एडेड, अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो क्या बताया था मैंने, सम निकालेंगे उनकी वैल्यूज का, देन वी ऐड देयर वैल्यूज, उनकी वैल्यूज का सम निकालेंगे, लेकिन साइन हमेशा कौन सा आएगा, जो आपका नंबर बड़ा होगा उसके सामने जो साइन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है तो आंसर पे साइन नेगेटिव ही आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन किस में हो सकता है, जिसमें एक इंटीजर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर दोनों इंटीजर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों इंटीजर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा, इनमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जिसमें एक इंटीजर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में बच्चों जो नंबर बड़ा होगा उसके सामने वाला साइन देखेंगे और वही साइन आंसर में आएगा, ये समझ लीजिए। चलिए, अब दो अगर हमें इंटीजर्स को ऐड करना है, -3 और -5, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर वाली वैल्यू है, उनको तो हम कर देंगे ऐड, ठीक है। 8 आ गया ऐड करके, आया कि नहीं आया, 5 और 3 को ऐड करके 8 आ गया, लेकिन साइन नेगेटिव ही रहेगा आंसर पे। अब अगर हमें नंबर लाइन पे कुछ शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखिए दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, तो जब भी हम नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करेंगे, जीरो से उस इंटीजर पे जंप करेंगे। सबसे पहली बात तो पहला इंटीजर -5 है, तो जीरो से सीधा -5 पे हम चले गए। अब इसमें क्या ऐड करना है, मैंने क्या बताया था, जब पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं तो राइट की तरफ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर ऐड करते हैं तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो इस केस में तो नेगेटिव इंटीजर ऐड हो रहा है, कितना, 3, तो हम 3 स्टेप्स लेफ्ट की तरफ चलेंगे, 1 2 और 3, आंसर आपका -8 आ गया। नंबर लाइन पे इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका आंसर आ गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स सीखेंगे नंबर लाइन पे। ये देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपसे, क्या पूछा गया है, यूजिंग नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 3 मोर देन 5। तो मोर देन मतलब क्या है भाई, ज्यादा पूछा गया है आपसे। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाइए, ठीक है, और उस पे हम इंटीजर्स को यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। तो अब देखिए 5 तो एटलीस्ट हमें लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, और अब 3 मोर देन बोला है, तो अगर आपको नहीं भी पता लग रहा तो लेफ्ट या राइट में हमें 3 स्टेप तो चलना ही पड़ेगा, तो इतना स्कोप तो हम छोड़ेंगे कि हम 3 स्टेप चल सकें। अब सबसे पहले ये समझना, जब मोर देन हो, मोर देन अगर बोला है तो हम राइट की तरफ जाएंगे, समझा। मोर देन अगर आपको बोला हो तो हम किस तरफ मूव करेंगे, राइट की तरफ, और अगर लेस देन बोला हो तो लेफ्ट की तरफ, नंबर लाइन पे ये समझना, तो लेफ्ट की तरफ हम मूव करेंगे। अब किससे, 5 से 3 ज्यादा, 3 अधिक, तो सबसे पहले तो हम 5 पे पहुंच जाते हैं, 5 पे जंप करते हैं जीरो से, ये हो गया 5, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब आपको
3 मोर देन 5 बोला है, तो क्या बोला मैंने, राइट की तरफ जाएंगे हम, कितने 3 स्टेप, 1 2 और 3, क्या आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 8 आ गया इसका आंसर, पार्ट ए का। ऐसे ही अगर हम पार्ट बी करें, क्या बोला है, इसमें मोर देन है, पार्ट सी देखते हैं, 6 लेस देन 2, क्या बोला गया है, 6 लेस देन 2, नंबर लाइन बनाइए आप। तो 2 से 6 कम है, तो मतलब लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट की तरफ इंटीजर बनाने पड़ेंगे, -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमें 2 पे जंप करना पड़ेगा। ठीक है, 2 पे जंप करेंगे तो हम 0 से 2 पे गए, यहां पहुंच गए। अब यहां से क्या बोला गया है, 6 लेस देन 2, तो लेस देन है तो लेफ्ट की तरफ चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, और हम पहुंचे -4 पे, तो -4 इसका आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। देखिए हमने ए और सी यहाँ पे कर लिया है सॉल्व, अब बचा क्या है, बी एंड डी, ये होमवर्क के लिए आप करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों नंबर लाइन पे हमने एडिशन करना सीखा है इंटीजर्स का। अब इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव हो तो क्या करना है, दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव हो तो क्या करना है, और अगर हमारे पास दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव हों तो उनका किस तरीके से सम हम निकालते हैं, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं बच्चों अच्छे से आप नोट कर रहे हैं और इनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।